उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाएं। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी मां से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है। ए माई, खाने के लिए कुछ दे, 2 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। हाँ, ये लो। ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा, या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था, आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? माँ जी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी, अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर बोला था, जिसने इस रास्ते की कुतिया को मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक, तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्ते आ डालूंगा।